रोजगार का क्या अवसर मिला बंगाल में? रोजगार कहाँ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर रोजगार होने से यहाँ का आदमी बाहर जाता। का साथ नहीं होगा इस बार बीजेपी का साथ। बीजेपी बीजेपी इस बार पूरा दम से बीजेपी ने बंगाल को तो अब तक कुछ नहीं दिया ना। नहीं, कुछ नहीं क्या कुछ नहीं देता है। उधर से रुपया लाता है इधर धार करता है। आप बोलता है हम लकी का भंडार देते हैं। दारू से पूरा खानदान बर्बाद हो गया, खानदान बर्बाद हो गया, समाज बर्बाद हो गया। साला खा करके माँ बाप को मारता है, पब्लिक को मारता है। इस बार जो वोटिंग का समय आया है अब क्या करिए? अब बदल देंगे उसको, बदल दीजिएगा। बदल के किसको लाइए? इसको देंगे ये बीजेपी को। यहाँ पे अच्छा सा नेता कोई लीडर नहीं है। कोई लीडर नहीं, मतलब वो फेस नहीं है जो बंगाल में प्रेजेंट कर सके कि नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के करंडीगी विधानसभा में है और जिस चौक पर हम इस वक्त आए हुए हैं, इस चौक का नाम है खिखिर टोला। पश्चिम बंगाल का ये शहर है जहाँ पर हम आए हुए हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है चुनाव को लेकर के, जनता क्या कुछ सोचती है। इन तमाम बातों के साथ हम जनता से मिलते हैं, उनकी बातों को आपके समक्ष रखने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार 26 में क्या माहौल है पश्चिम बंगाल में? माहौल तो अभी देखते हैं जो इधर उधर तो नहीं। इस बार तो हम सोचते हैं आदमी जो बोलता है जब बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। हाँ, बदलना ही चाहिए। अभी 15 सालों में क्या ममता दीदी ने बंगाल का डेवलपमेंट नहीं किया? हम लोग सामने तो कुछ दिखाई नहीं देता है जो क्या किया नहीं किया। वो तो खाली फांडे खोल देता है, एक फंड वो फंड वाला रुपया जो आता है कहाँ से, कि किधर से खर्चा करता है, तो कोई सा डेवलप का कोई चांस नहीं है यहाँ। लेकिन महिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं, उनको 1500 रुपया हर महीना खाते में जा रहा है। वो फंड देने से तो खुश होगा। हाँ, फंड देने से भी खुश होता है। लक्ष्मी भंडार से तो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हाँ हाँ, तो महिला का वोट तो कहीं ना कहीं ममता दीदी के साथ होगा। अगर वो तो कह नहीं सके, किसी को मन का बात तो कहना नहीं जाता था। तो अभी जो होता है तो आदमी तो जो बोलता है जो परिवर्तन चाहिए, अगर परिवर्तन क्या होता है देखिए। अभी रोजगार का क्या अवसर मिला बंगाल में? रोजगार कहाँ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर रोजगार होने से यहाँ का आदमी बाहर जाता। हाँ, अगर पश्चिम बंगाल में अगर कोई सा फैक्ट्री कोई इंडस्ट्री जो खोलता तो यहाँ का आदमी जो बाहर नहीं जाता। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बन जाती है तो क्या वह रोजगार पैदा कर पाएगी? वो तो कहता है अभी कुछ करेंगे पश्चिम बंगाल में, दूसरा स्टेट में जैसा किया है पश्चिम बंगाल में तो हुआ नहीं। अभी हो सकता है आने से। वो भी जो भी बोला, परसों रोज भी यही बात बोला है। क्योंकि आप लोग बिहार और बंगाल में जो है बॉर्डर एरिया पर हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि बंगाल से ज़्यादा डेवलप बिहार है या फिर पश्चिम बंगाल? बिहार है। हाँ, बिहार अभी डेवलप है। बिहार में क्या डेवलपमेंट देखने के लिए मिला? रास्ता घाट, हॉस्पिटल और भी कोई थोड़ा बहुत जो भी इंडस्ट्रीज भी हो रहा है बिहार में, बंगाल में कुछ नहीं है। ममता का साथ नहीं होगा इस बार बीजेपी का साथ। बीजेपी बीजेपी इस बार पूरा दम से। बीजेपी ने बंगाल को तो अब तक कुछ नहीं दिया ना। नहीं, कुछ नहीं क्या कुछ नहीं देता है। उधर से रुपया लाता है इधर धार करता है। आप बोलता है हम लकी का भंडार देते हैं। कितना कोटी टका धार हो गया? विश्व बैंक से रुपया कहाँ से देगा वो? इसका कोई फंड है? दिल्ली का फंड वो मारेगा, छलास को निकल जाएगा वो। वही तो गैस का लिया चलता है खूब कलकत्ता में। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि केंद्र सरकार जो है, राज्य सरकार की जो रकम है, राज्य सरकार का योजना है, चाहे वो मनरेगा हो चाहे और भी कुछ हो, तो उसमें जो है केंद्र सरकार पैसा रोक दे रही है। नहीं रोकता है, झूठा बात बोलो। वो खाने वाला दलाल है, खा लेता है, बोलता है हमको मोदी पैसा नहीं देता है। तो वैसे ही तो करता है। मतलब इस बार जो है बीजेपी का चांस बन। हाँ, बीजेपी बार होगा। अच्छा, ये SIR जो हुआ जिसमें कि वोटर लिस्ट में लोगों का नाम काटा गया, इसमें क्या लगता है कि सभी फर्जिए वोटर का नाम काटा गया या फिर इसमें कुछ ऐसा भी हो गया? 2 नंबर वोटर का नाम काटा गया बेसी, जैसे मैंने छपका वाला वोट देता था उन लोग का नाम बेसी कटा। आज 2 एक ठो काटा गया है, उसके नाम का कोई भूल हो गया,
उसका उसका ठीक हो जाएगा वो फिर। सुधार हो रहा। हाँ वो सुधार होगा, मगर बार बार जैसा हार गए। मतलब इस बार बीजेपी का लहर है पश्चिम बंगाल में। हाँ तो ये लहर कैसे, मतलब जय श्री राम के नाम पे लहर हो रहा है क्या, जैसे या फिर मतलब कि कोई ऐसा वादा क्या बीजेपी ने जो लहर बन गया? न जय श्री राम का है आरो। क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार जय श्री राम करते हैं। ममता दीदी को कभी कभी जय श्री राम बोल करके चिढ़ा भी देते हैं। कि आप लोग बिहार और बंगाल का बॉर्डर एरिया पर हैं, तो आप लोग को कौन सा स्टेट ज़्यादा पसंद है, बिहार पसंद है या बंगाल पसंद है? देखिए बिहार बंगाल में तो बराबर है, तो आइन जो है कानून जो है तो उल्टा पलटा हो रहा है, इसलिए हमको पसंद नहीं है। कैसे नहीं करके पी लेता है, एक गिलास दो गाल दे दिया, थाना में ले गया, आपको छोड़ दिया, जाओ बिहार में जाओ तो देखिए वैसे ही होता है। बिहार में तो शराब बंदी है। बंदी है तो सो भी खाता है ना, यहाँ पर जाके खा के आपको गाल दे देगा, पूरा गाल दे देगा, आपको कुछ बोलेगा। आप लोग क्या चाहते हैं, बंगाल में भी दारू बंदी हो जाए? ना दारू बंद हाँ पूरा एकदम, हाँ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बिहार के लोग कहते हैं दारू बंद हो गया तो दारू चालू करवाओ, और आप लोग कहते हैं कि दारू चालू है तो दारू बंद करवाओ। अपने बाप दारू से पूरा खानदान बर्बाद हो गया, खानदान बर्बाद हो गया, समाज बर्बाद हो गया। साला खा करके माँ बाप को मारता है, पब्लिक को मारता है। लेकिन जिस स्टेट में दारू चालू है, कम से कम राज्य सरकार को तो फायदा मिलता है ना। देखिए सुनिए, फायदा मिलने से क्या होगा, हम लोग का क्षति होता है ना, पूरा क्षति होता है समाज का। दारू पी करके नौटंकीबाजी नाटक बोलता है, माँ को मारता है, बाप को मारता है, और किसको मारता है, ऐसे ही चलता है। तो सरकार के द्वारा कुछ मिलता है कि नहीं? मिलता है वही क्या मिलता है? 1000 रुपया मिलता है हमको। 1000 रुपया? 1000 रुपया में गुजर बसर तो नहीं होता? मिलता है नहीं, अनाज वगैरह मिलता है कि नहीं? मिलता है राशन, राशन मिलता है। राशन तो- मिलता है 10 किलो। तो क्या देखा 15 सालों में ममता बनर्जी के शासनकाल में, क्या देखा बंगाल में? कुछ नहीं देखा, कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? नहीं बदला, कुछ डेवलपमेंट? कुछ नहीं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, क्या डेवलप हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अच्छा, बंगाल में वामपंथ की सरकार अच्छी थी या फिर टीएमसी की सरकार अच्छी है? इन दोनों में कौन सत्ता अच्छी लगी आपको? कौन अच्छा थी? वामफ्रंट अच्छा थी। वामफ्रंट अच्छा थी। तो अब इस बार जो वोटिंग का समय आया है, अब क्या करिएगा? आप बदल देंगे उसको। बदल दीजिएगा? हाँ, बदल के किसको लाइए? इसी को देंगे। ये बीजेपी को। देखिए कि बंगाल में स्थिति ये है कि बंगाल के जिस एरिया से भी हम गुजरेंगे, जिस चौक पर हम लोग रुकते हैं, वहाँ पर जो है आपको बीजेपी टीएमसी पार्टी का झंडा देखने के लिए मिलता है। अब आप कैमरे की नज़र से एक बार देखिए कि हर जगह पर जो है, हर घर के सामने जो है आपको बीजेपी टीएमसी पार्टी का झंडा दिखाई। अच्छा एक बात बताइए, ये घर घर पे जो है टीएमसी बीजेपी का झंडा टांगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस घर में झंडा टांगा हुआ है उस घर में बीजेपी का वोटर है? तो देखिए सुनिए, आपका मन का बात है, और जो मन करेगा उसमें वोट का टाइम है। नहीं, फिर भी टीएमसी के जो लोग हैं वो तो अपने घर पे बीजेपी का झंडा नहीं टांगेंगे ना? ना टंगेगा, कहीं नहीं टंगेगा, मन नहीं, हाँ टंगेगा। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि ये चचा जो है टीएमसी को वोट करते हैं, नहीं नहीं, लेकिन ये चचा जो है बीजेपी का नाम बोल दिए हैं। खैर, चुनाव का अभी अभी बीजेपी को देंगे। अब बीजेपी, थे, पहले टीएमसी करते थे। पहले करते थे, सीपीएम करते थे, अच्छा, अब नहीं। तो दिक्कत क्या हो गया? ममता दीदी से क्या दिक्कत हो गया आपको? दिक्कत हुआ, क्या दिक्कत? कुछ मिलता ही नहीं तो हुआ नहीं। कुछ नहीं मिलता। कॉलोनी मिलने वाला था वो भी नहीं मिला। हाँ। तो कॉलोनी तो जो मकान जो मिलता है वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलता है ना? मिलता है ना अभी। तो आप लोग को नहीं मिला? नहीं। चलिए, यहाँ पर देखिए और भी कुछ भैया लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? किसका नाम क्या हुआ आपका? हमारा भवन काम धंधा क्या करते हैं? करते हैं, नेतागिरी नेतागिरी करते हैं। खतगिरी करते हैं हम लोग, नेतागिरी भी करते हैं। नेतागिरी करते हैं, खतगिरी करते हैं, हाँ, सब कुछ करते हैं हम लोग, सब कुछ कर लेते सब हैं। कुछ कर देते हैं। तो इस बार मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं? मुख्यमंत्री किसे मन बनाइए? के बाद किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मन के बाद। फिर भी कोई अच्छा तो लगता होगा ना? अभी आपको क्या बताएंगे, इतना आदमी का क्या बताएंगे, जब हम नेता है आपको क्या बताएंगे, अच्छा, मन के बात बताएंगे। नेता है जब तो किसी जब वोट आएगा, नेता है, किसी पार्टी से नेता है या फिर मतलब ऐसे निर्दलीय है? पार्टी से नेता है, पार्टी का नेता है, किस पार्टी में? एक नंबर टीएमसी का नेता है हम लोग।
टीएमसी का? हाँ, ये हुआ ना कि टीएमसी का नेता है खुल करके। तो बीजेपी जो अभी बंगाल में लगातार ये जो जय श्री राम कर रही है, क्या कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं? कर सकते हैं। बिहार में ममता बोल सकते हैं, बंगाल में मोदी बोल सकते हैं। हाँ। बोलने की कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भास्कर दास काम धंधा क्या करते हैं? ऐसे ही काम करते हैं। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल इस वक्त क्या कैसा मतलब लग रहा है कि किसका हवा ज़्यादा चल रहा है? टीएमसी आएगा फिर। टीएमसी आएगा। बीजेपी का तो मतलब अभी लगातार परिवर्तन यात्रा हो रहा है, मोदी अमित शाह लगातार बंगाल का यात्रा कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन नहीं होगा? बीजेपी का यहाँ पे अच्छा सा नेता कोई लीडर नहीं है। कोई लीडर नहीं। मतलब वो फेस नहीं है जो बंगाल में प्रेजेंट कर सके कि नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा है ये। हाँ। वैसा कोई। और सब ममता बनर्जी ने युवाओं के लिए 15 सालों में क्या कुछ किया? क्या है, जो युवा टैलेंट है वो तो नौकरी पा रहा है। लेकिन एक आरोप लगता है ममता दीदी पर कि घूस लेकर के जो है सरकार बनाया जाए, नौकरी दिया जाए। दिया जाए कुछ इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, वो भी सच्चाई है। जो घूस दे के दिया था वो सब तो बाद हो गया, खत्म हो गया उन लोगों का नौकरी। मतलब घूस लेकर के नौकरी दिया जाता है, वो तो यही राइट है। हाँ। फिर भी जो है आप ममता दीदी को लाना चाहते हाँ, दीदी भी आएगा। हैं। बंगाल का चुनावी माहौल कैसा है इस बार? अब कैसे क्या होगा नहीं होगा, फिर भी कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं? मिलता है कि किसका माहौल ज़्यादा तेज लग रहा है? किसके आने की संभावना ज़्यादा है? इस बार तो किसका आएगा कोई ठीक है? इस बार तो जोर चलता है बीजेपी का, देखते क्या होता है। हाँ, ममता बनर्जी ने 15 सालों में कुछ विकास किया कि नहीं बंगाल का? कुछ कौन लड़ाव ने कुछ नहीं किया ना। तो इस बार मतलब दीदी का जाना साफ है। हाँ, आप लोग का मतलब मत जो है बीजेपी के फेवर में है। हाँ, क्या दिखाई देता है अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी में क्या ऐसा दिखाई देता है जो बीजेपी को वोट करते हैं? क्या दिखाई देगा देखते हैं क्या होता है। बीजेपी के लोग जय श्री राम बोलते हैं, इसलिए क्या हाँ, हाँ, कुछ बदला कि नहीं पश्चिम बंगाल में? 15 साल ममता बनर्जी शासन चलाई बंगाल का, कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं बंगाल में? हुआ है थोड़ा बहुत। क्या जैसे रोजगार मिला? रोजगार तो नहीं मिला है अभी तक, सरकार तरफ से हमारा कोई सुविधा नहीं मिला है। कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, शिक्षा, इन सब में कुछ सुधार हुआ? वो सब में नहीं हुआ है। शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो क्या चाहते हैं आप लोग इस बार? आप लोगों का क्या मुद्दा है? इस बार का तो मुद्दा है बीजेपी का है, देश तो बढ़िया रखना चाहिए ना। सरकार जो लाएंगे हैं तो देश तो सबसे बड़ा देश है, सुरक्षा रहना चाहिए तब ना हम लोग सुरक्षा रहेंगे। तो देश सुरक्षित हाथ में है। हाँ, उसका लाएंगे मोदी सरकार का, तब देश सुरक्षित रहेगा। अच्छा, मतलब मोदी जी हैं तो मतलब देश सुरक्षित है। हाँ, ममता बनर्जी देश सुरक्षित नहीं चला पाएंगे। नहीं ममता बनर्जी क्या बंगाल को क्या बांग्लादेश बना देगी? देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के करणडीगी विधानसभा के भीतर खिखिर चौक पर थी, जहां पर हमने लोगों से बात की, लोगों की प्रतिक्रिया को आपके समक्ष रखने की कोशिश की कि बंगाल चुनाव को लेकर जनता की क्या सोच है। और भी कई शहरों में जाएंगे और भी कई लोगों से मिलकर उनकी राय को आप तक रखने की लगातार कोशिश करेंगे कि बंगाल में इस बार क्या कुछ होने जा रहा है।